लिव इन रिलेशनशिप में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये है कि जो लड़कियां हैं उनका जो स्वभाव है वो लड़कों के स्वभाव से इस रिलेशनशिप के संदर्भ में मेल नहीं खाता है। लड़के लिव इन रिलेशनशिप को एक टाइम पास समझकर, मौज मस्ती की चीज़ समझकर व्यतीत करना चाहते हैं या करते हैं, और लड़कियां सोचती हैं ठीक है, जब तक शादी नहीं हो सकती है हम इस रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर शादी कर लेंगे। कहीं कहीं शादी कर लेंगे ये बात भी स्पष्ट नहीं होती, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में यही रहता है कि नहीं, हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं और आगे जाकर हमें इस रिलेशनशिप को एक स्थायित्व देना है, शादी के रूप में परिवर्तित करना है। जहाँ इस तरह अलग अलग विचार होते हैं वहाँ पर समस्याएं आती ही हैं। इसलिए अगर लड़कियां जब ये सोचती हैं कि उनका जो लिव इन पार्टनर है वो छोड़ के जा रहा है या अब रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उसे फोर्स करती हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, और यहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले ऐसे एक दो इंसिडेंट्स भी आए हैं जो समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हैं, जहां पे लिव इन पार्टनर ने अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को मार दिया, टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक दिया। अभी हाल ही में इस तरह के कई इंसिडेंट देखने पड़ने को मिले हैं। इनके पीछे अगर जाएं तो कहीं ना कहीं ये कारण जरूर होगा कि लिव इन पार्टनर में से जो एक पार्टनर है महिला, वो चाहती होगी रिलेशनशिप बने रहे, और जो दूसरा पार्टनर है पुरुष, वो सोचता होगा कि नहीं, हमें अब इस रिलेशनशिप में आगे नहीं चलना है। जहाँ इस तरह की बातें होती हैं कि एक व्यक्ति रिलेशनशिप में रहना चाहता है और दूसरा नहीं रहना चाहता है, वहाँ दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, और कहीं कहीं ये मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि लिव इन अपने पार्टनर की हत्या तक करने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे संबंधों में सोच समझकर कदम उठाएं। आप समझ लें कि आप लिव इन में क्यों जाना चाहते हैं, मकसद क्या है, और ये बात दोनों पार्टनर्स को स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। अगर दोनों ही आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इसको केवल उतने नज़रिए से देखें तो शायद समस्या ना हो। लेकिन जहाँ पर एक पार्टनर इसको मौज मस्ती के रूप में देखता है और एक स्थायी रिलेशनशिप के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहता है, जबकि दूसरा पार्टनर चाहता है कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप आगे कायम रहे और शादी में परिवर्तित हो जाए, तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, इसमें मनमुटाव आ जाते हैं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप के फायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उनको इसका कानूनी पक्ष भी समझ लेना चाहिए, और समाज किस निगाह से देखता है लिव इन रिलेशनशिप को उसको भी समझ लेना चाहिए। यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, रहना चाहते हैं तो उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी रिलेशनशिप है और इसमें कोई भी स्थायित्व नहीं है, इसका कोई भी भविष्य नहीं है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तभी लिव इन रिलेशनशिप में रहें, अन्यथा लिव इन रिलेशनशिप में ना रहें। एक बात और, कई बार ऐसा भी होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जब पति और पत्नी की तरह दोनों एक साथ काफ़ी समय से रहते हैं, तो वो कुछ समय के बाद हो सकता है भूल ही जाएं कि उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ, या हो सकता है जिस पर्पस से वो लिव इन में रहना शुरू किया हो उससे विमुख होके
वो अब कुछ और सोचने लगें। यदि इस तरह की विचारधारा परिवर्तित होती है और वो किसी एक पार्टनर की होती है, दूसरे की नहीं होती है, तो ये एक बहुत ही अलग स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों खुश रहें। हो सकता है एक पार्टनर चाहता हो कि नहीं हम इसमें बने रहें, दूसरा चाहता हो हम नहीं रहें। अगर ऐसी स्थिति है तो दूसरे को फोर्स नहीं करना चाहिए। आपने अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप चुना है तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के जाना चाहता है तो उसे जाने दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई ऐसी समस्या आ जाए कि आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़े या अपने जान से भी हाथ धोना पड़े। इस तरह की घटनाएं भी देखी गई हैं। तो ये था लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय जानना चाहें तो अभी हमारा समाज इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं। कई बार जो लड़कियां मेरे पास आती हैं तो वो ये कहती हैं कि अभी माँ बाप शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनसे बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, इसलिए वो लिव इन में रहना चाहती हैं, या कोई और कारण हो सकता है। परंतु कई बार जो लड़के मेरे पास आते हैं उनमें से बहुत से ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हमने तो कहा नहीं कि हम परमानेंट तुम्हारे साथ लिव इन में ही रहते रहेंगे। अगर कोई रह रहा है तो हमें आपत्ति नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ इस तरह की प्रवृत्ति है, इस तरह की विचारधारा है और आपकी विचारधारा ऐसी नहीं है तो आपको कल समस्या हो सकती है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में सोच समझ कर कदम रखें। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकें। इसलिए यदि आपकी उम्मीदें अधिक हो गई तो आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। संवेगात्मक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, या किसी और प्रकार आप मानसिक संवाद में आ सकते हैं। इसलिए इस रिलेशनशिप में कदम उठाने से पहले सोच समझ के ही कदम उठाएं। धन्यवाद।